मेरी ननद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह लंदन में रहता था और ननद हमारे घर हमारे साथ रहती थी, मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। एक दिन मैंने अपने पति के कपड़े अपनी ननद के कपड़े में देखे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात मेरी ननद के कमरे से कुछ आवाज़ सी आ रही थी, तो मैंने दरवाज़ा जोर से धकेल कर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको शीतल और उसकी ननद जूही की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। मेरा नाम शीतल है। जब मैं 18 साल की थी तभी मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे पति का नाम राजीव है। मेरी एक जेठानी है और एक ननद भी। मेरे ननद का नाम जूही है। सुबह का समय था। आज फिर मेरी ननद जूही उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उनका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, जी चाह रहा था कि यह औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ही ना आए। इसके बारे में सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। और यह पहली या दूसरी बार की बात तो नहीं थी। मुझे इस घर में भी आए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बेऔलाद थी। और मेरी ननद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह लंदन में रहता था और ननद हमारे घर हमारे साथ रहती थी, मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी कि यह कैसे बेशरम लोग हैं। बेटी से किसी भी तरह की कोई पूछताछ ही नहीं करते थे। कोई सोचता ही नहीं था कि यह हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी, जैसे उनके लिए यह बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए यह हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति इसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से खराब रहता था, ऊपर से अपनी ननद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। वह सब लोग अजीब इंसान थे। हमारे घर में बस 2 ही मर्द थे, एक मेरे ससुर, दूसरे मेरे पति। मेरे जेठ का कुछ वक्त पहले डेथ हो चुका था और मेरी जेठानी भी शादी के 6 साल बेऔलाद ही रही थी। मेरे पति राजीव दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वह अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी ननद शुरू से इतनी हसीन लड़की थी कि कम उम्र से ही हमारी ननद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा लड़का और कम उम्र का लड़का देखकर इसकी शादी कर दी। शुरू के 2 साल तो हमारी ननद हमारे साथ ही रही और उसके पति ने उसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा था, मगर फिर अचानक एक रोज़ वह इसे छोड़कर यहाँ से चला गया और आज तक वापस नहीं आया। सुनने में आया था कि वह लंदन चला गया है, मगर परेशानी की बात तो यह थी कि उसके चले जाने के बाद भी हमारी ननद की यही हालत रहती थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। न जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा करके देती थी। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते थे। अभी तक 2 बेटे पैदा कर चुकी है और अब एक बार फिर से मेरी ननद प्रेग्नेंट है। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वह चुप चुप रहती थी। और जब से विधवा हुई थी, उन्होंने घर के मामले से किनारा कर लिया था। कभी कभी मैं तो यह सोचने पर भी मजबूर हो जाती थी कि हमारी ननद बहुत नसीब वाली औरत थी, जिससे ऊपर वाला औलाद से नवाजा है।
मेरी जेठानी ने मुझे यह भी बताया था कि शुरू में इस तरह के जब हमारी ननद इतने साल से पति के लंदन होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी कभार अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी तो दोनों भाइयों को माँ कह देती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों अच्छे से अस्पताल ले जाते थे। मेरी जेठानी भी सबसे बहुत परेशान होती थी। कुछ पता ही नहीं कि पति के बाहर होते हुए भी ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, या फिर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वालों से तो इन लोग की बनती ही नहीं थी। मैंने शादी के बाद अपनी सास को किसी के घर आते जाते नहीं देखा था, ना ही कोई उनसे मिलने आता था, और इसी तरह मेरी ननद भी ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल और प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी के मामलों में दखल अंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा लग गया था कि वह कुछ बातों से परेशान थी। इस अजीब बात की वजह से हमारी ननद की खोज में वो लगी रही। वो बता रही थी कि हमारी ननद को इस घर में आ जाने के बाद से ना हमारे घर बाहर से कोई आता है और ना ही हमारी ननद ज़्यादा बाहर जाती थी। और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल में अब अपने पति से इस मामले में बात करने की सोच रही थी। और मैं आज शाम को यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं, और वह आए तो बस सबके साथ खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतज़ार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुँचे तो मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर बात को ननद की तरफ ले गई थी। मैंने कहा, खैर आपकी फिर से खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बात से चौंक जाएंगे या नजरें चुराएंगे, मगर वह हाँ में सिर हिला गए और बोले, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा कि यह कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्याल उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे मुमकिन हो रहा है उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। तो वो मेरे बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे का वैसे ही पाया तो दिल ही दिल में इन सब की बेशर्मी पर हैरान होती और चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकालकर खुद को ताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ ही अपनी ननद के बारे में सोच रही थी, और कपड़े धोते धोते यह भी सोच चुकी थी कि किस किस तरीके से अपनी ननद की सच्चाई सबके सामने लेकर आना है। अगले दिन पति के ड्यूटी जाने के बाद मैं अपनी ननद पर पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दी और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर पर यूँ नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी ननद तो बिल्कुल ही शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी ननद चुपचाप से सारे काम करती जाती थी। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो ननद के सहारे छोड़ देते थे, या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी ननद को ही कहते थे। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे, हमने कभी भी परवाह ही नहीं की थी। और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए, ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें भी कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे, मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से ननद के राज खोजने में लग गई थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी ननद की एक अजीब सी हरकत देखी जिसने बुरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी ननद
किचन से काम करके निकलते हुए फिटकिरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपकर घुस गए। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।